सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सामाजिक संरचना, अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। बच्चों, सामाजिक संरचना और एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके समझने के बाद ही हम परिवार, सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक परिवर्तन जैसी अवधारणाओं को समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात करेंगे। बच्चों, सामाजिक संरचना की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी और उसके बाद इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इस किताब में इन्होंने सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा दी। इसके बाद दुर्खीम ने इस अवधारणा को अपनी कृति, दुर्खीम की किताब का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें इसका प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इन दोनों ही विद्वानों ने सामाजिक संरचना को यद्यपि बहुत स्पष्ट नहीं समझाया है, इसलिए हम इसकी चर्चा आज यह कर रहे हैं। और इस संदर्भ में जिन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की चर्चा की है उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। रैडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, नेडल, मर्टन और पार्सन्स, जॉनसन और मैकइवर। ठीक है, इन लोगों ने इसकी बात चर्चा की है और उसके बाद हम इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञानों में इस अवधारणा को सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने इस्तेमाल किया था, या मॉन्टेस्क्यू से इसका नाम जाना जाता है। सामाजिक संरचना की अर्थ और परिभाषा की जहाँ तक बात है, सबसे पहले हम सामाजिक संरचना की जब बात करेंगे उससे थोड़ा पहले हम ये भी जानेंगे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं बच्चों, सभी में की कोई ना कोई रचना, कोई ना कोई संरचना, कोई ना कोई ढांचा अवश्य ही होता है। ये चाहे भौतिक वस्तु हो, इसका आकार चाहे लघु हो अथवा वृहद, उसका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर होती है। अभौतिक चीज़ों की जो संरचना होती है उसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। संरचना अपने आप में एक जटिल समग्र है जिसमें अनेक इकाइयों का सम्मिलन होता है और तब जाकर ये संरचना निर्मित होती है। इन इकाइयों को जब हम संरचना की बात करते हैं, संरचना एक जटिल समग्र है जिसमें अनेक इकाइयाँ एक दूसरे से केवल जुड़ती नहीं है, अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ती है और जुड़ने के बाद एक ढांचे का निर्माण करती है और परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है। इन इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक एकता होती है, ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। इन इकाइयों में स्थायी और व्यवस्थित संबंध होते हैं। ये सब इकाइयाँ एक विशेष क्रम में परस्पर जुड़कर एक जटिल सामग्री का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। बच्चों, जब मकान बनाते हैं, चूना, ईंट, मिट्टी, गारा, लोहा, ये सारे सीमेंट, इन सारे सामानों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूने, मिट्टी, ईंट और गारे का जो भी इस्तेमाल मज़दूरों के द्वारा किया जाता है वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में किया जाता है, तब जाकर वो किस संरचना या मकान का निर्माण कर पाते हैं। चूना, ईंट, मिट्टी और गारे के ढेर को हम मकान नहीं कहते हैं। संपूर्ण सामग्री को एक क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के साथ मिलाकर संरचना का निर्माण किया जाता है, तब संरचना तैयार होती है। बच्चों, इसको समझाने के लिए जॉनसन ने इसको परिभाषित किया और कहा, किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के कुछ सीमा तक स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि संरचना विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों से बनती है। जिस प्रकार से मकान, शरीर, साइकिल, घड़ी आदि की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है। और ये संरचना जो है, इसमें समाज की संरचना में भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयाँ होती है। जैसे समाज जो है बनता है बहुत सारे परिवार, संयुक्त परिवार, वंश,
समूह, द्वितीयक समूह, संस्थाएं और इसके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ जुड़ती हैं, तब सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। क्योंकि समाज की संरचना के लिए परस्पर संबंधों का होना अति आवश्यक है। उसी के अनुसार संरचना का स्वरूप अथवा प्रकार भी होता है। सामाजिक संरचना अभौतिक होती है। यह एक जटिल समग्र होता है जिसकी विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित, परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ी होती है। और अनेक समाजशास्त्रियों और अनेक सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, जिसकी बात हम करेंगे अब। सबसे पहले हम सामाजिक संरचना की परिभाषाओं में देखते हैं कार्ल मानहीम की डेफिनेशन। कार्ल मानहीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकनार्थ और चिंतन दोनों की ज़रूरत होती है। अर्थात ये दोनों सामग्रियाँ मिलकर क्या करती हैं, संरचना का निर्माण करती हैं। तो इसलिए कार्ल मानहीम का कहना है कि अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि कार्ल मानहीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना क्या है, परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। तो इस तरह से कार्ल मानहीम कहते हैं कि जिस तरह से एक जाल का निर्माण करने के लिए अनेक धागों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे धागे परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और निर्मित होते हैं, ठीक उसी तब जाल का निर्माण हो पाता है। लेकिन जाल निर्माण के लिए, जैसा अपन ने पहले भी कहा, कि जाल जो है एक पर्टिकुलर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, तब जाल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक शक्तियों से उसका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को क्या करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। ये शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रिया करती रहती है और समाज में निरीक्षण एवं चिंतन की पद्धतियों को जन्म देती हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये बात कही। इसी तरह से पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए पद और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। अर्थात पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण किए गए पद एवं भूमिकाओं रूपी इकाइयों से होता है। बच्चों, दूसरी बात पार्सन्स कहते हैं कि ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है। और तीसरी बात इन्होंने कही कि सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। इन सारी विशेषताओं से एक ही बात स्पष्ट होती है, और वो ये कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंध, सामाजिक संस्था, प्रतिमान, पद और भूमिकाओं से ही होता है। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, अमूर्त होती है। बच्चों, इसके अलावा और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इसमें गिन्सबर्ग की डेफिनेशन हम देखेंगे। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों, संस्थाओं और इनके प्रकार एवं इन सबके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित है। अर्थात गिन्सबर्ग कहते हैं कि संरचना एक सामाजिक संगठन में कोई भेद नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों एवं संस्थाओं से मिलकर होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस अपन ने देखी बच्चों, और इसके बाद अंत में हम ये कहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी है, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन है, इसके अलावा हैरी जॉनसन है, कोजर रोजनबर्ग है, मजूमदार मदान है। इन सब की डेफिनेशन देखने के बाद जो बात समझ आती है अपने, वो ये है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं संबद्ध एक क्रमबद्ध ढांचा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृतया एक स्थिर अवधारणा है जिसमें अपवाद रूप में ही परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों, आज हमने इसकी डेफिनेशन देखी है और अर्थ देखा संरचना का, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल फिर हम मिलते हैं और कल हम इन परिभाषाओं के आधार पर विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि सामाजिक संरचना की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।